everyone. This is Ali Hassan. I hope everybody will be okay. चलें जी, काफ़ी उटक पटक वाला वीक था, स्पेशली इन आर रीजन। और आई नो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने नोटिस की हैं। मैं डेफिनेटली आई डेफिनेटली वांट टू शेयर यू, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा द वे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आप लोगों ने जो बिहेव किया है। ये इन्वेस्टर थिंकिंग नहीं है। मैं इस पे बात करता हूँ आगे चल के। मेरा ख्याल अभी तक हम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या जो आप लोग कर रहे हो। और समटाइम मुझे लग रहा है कि शायद हम भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली मी, आई एम थिंकिंग, या आई डोंट नो कि कुछ कमी है आप लोगों को समझाने में। तो चलें, लेट डिस्कस। पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं उसको कर लूँ। और अब एक चीज़ है कि मैंने अब जो उसमें किया, लिटिल बिट बिजी, तो मैं यही डिसाइड किया कि एक वीडियो के अंदर जो भी हमारा टॉपिक हुआ करेगा और उसके साथ फिर हमारी वीकली कॉल होगी, तो मैं उसको कंबाइन कर दिया करूँगा। ठीक है। तो आज जो मैंने बात करनी है आप लोगों से, एक तो हमने महाना का हमारा 11th रिव्यू, क्योंकि आपको मैंने बोला था हम एक साल पूरा रिव्यू करेंगे आप लोगों के डाउट क्रिएट करने के लिए, कि हमारे डाउट क्लियर हो जाएं कि जी, क्योंकि शुरू में लोगों ने कहा कि स्कैम है, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 11th कंटिन्यूसली उनका अकाउंट रिव्यू है। फिर मैंने महाना का ETF रिव्यू आपके साथ आज करना है कि उन्होंने 11 मंथ में कैसे परफॉर्म किया है। ठीक है, मोर देन 11 ही हो गए। मार्च लास्ट ईयर में ओपन हुआ था। फिर हमारा PSL इंटरनेशनल में क्या डिस्कशन होनी है, और एक माई एनालिसिस है लास्ट वीक को लेके, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले महाना की। तो ये एज यूजुअल अकाउंट, थैंक्स फॉर शेयरिंग माय फ्रेंड। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली प्रोग्रेस इज गोइंग ऑन, परफॉर्मेंस गोइंग ऑन। 20 मई 2024 को अकाउंट ओपन हुआ था 3,000 से लेकर, और फिर चलता चलता अब मई आ रहा है। तो अब एक तरह से 12 हो जाएगा, लेकिन मई 30 में हमें एग्जैक्टली 12 मंथ की पिक्चर मिलेगी। तो अभी तक का जो गेन है, माशाल्लाह प्रीटी गुड। सो 22,118। तो ये परफॉर्मेंस गई है। और मैं देख रहा हूँ कहीं पर भी डिप नहीं है। आप देख रहे हो ना, कंटिन्यूसली सराफ अप ट्रेंड में ही है। कोई लॉस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो प्रीटी कंसिस्टेंट है महाना वाले, कि जो भी आपका बन रहा है दे आर पेइंग यू। फिर अदर साइड में मैं देख रहा था इनका कि इन्होंने 1,55,400 वही इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये अब इनका टोटल वैल्यू ये बन चुकी है। प्रॉफिट 22,118 है, और अभी एनुअल रिटर्न जो मिल रही है वो 1532 के लिहाज से ये गिरेगी आगे जाके, आई एम श्योर। लेकिन इट्स प्रीटी ग्रेट। अब 11वां महीना है, मेरा ख्याल हमारे डाउट अब काफ़ी हद तक क्लियर हो जाने चाहिए। जो हमें एक मिथ बनाई थी कि हम उन्हीं ही ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस पर, उन्हीं बैंक्स पर रिलाई कर रहे थे, और हमें लगता था कि कोई नई टेक्नोलॉजी आके चेंज नहीं करेगी, वो भाग जाएगी हमारे पैसे दे के। हालांकि इनका मॉडल प्रिटी क्लीन है, कि जैसे ही आपको CDC में सारे पैसे रखवाते हैं। और क्योंकि आई एम द फैन ऑफ टेक्नोलॉजी, और आई थिंक दिस इज़ द इट इज़ द वन ऑफ द प्रूफ कि नई टेक्नोलॉजी में आप ज़्यादा कमा सकते हैं। एक तो उनका बर्डन कम है, वो पैसे कम खाएंगे आप लोगों से और आपको ज़्यादा देंगे। ट्रेडिशनल बैंक्स ने तो अपने खर्चे निकालने होते हैं, वो ज़्यादा आप लोगों से खाते हैं, कम देते हैं। पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो हमें ज़्यादा पे करते हैं कंपैरेटिवली, उनका एक्सपेंस कम होता है। तो सेव प्लस में तो देख ही लिया, प्रीटी गोइंग वेल। अब मैं इनका ETF में आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ। अब एनालिसिस चेक करो कि ये ETF लॉन्च हो रहा था मार्च 11 2024 को, 10 रुपये के करीब ये लॉन्च हुआ था मार्च में। तो और जनवरी में ये 16 पे था, बजाय कि ये अभी, और ग्राफ भी आप देख रहे हो प्रीटी कंसिस्टेंट। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये कितने परसेंट इसने अप लिया होगा। अगर आपने 1 लाख के अगर लिए होंगे, सपोज 10,000 उस टाइम में, तो मार्च टू जनवरी मतलब कि 10 माह के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000 हो गया होगा। और ये भी जो करंटली तो थोड़ा सा, मैं तो इसको क्या आप कहूँ, जो इवेंट हुआ है उसकी वजह से ये नीचे थोड़ा गिरा है, पर प्रीटी कंसिस्टेंट आ रहा था। तो 50% गेन अप्रॉक्सीमेटली अगर इसके अंदर, क्योंकि अगर ये इवेंट ना हुआ होता यहाँ पर आके 14-15, ये 14-15 पे स्टेबल था। तो अगर आपने 10 में लिया और 15-14 पे स्टेबल है, तो आपकी आउट रिटर्न तो ऑलमोस्ट 50% हो गई।
तो इट इज़ द वंडरफुल एग्जांपल कि एक नई कंपनी आपको दोनों वे से अर्निंग के मौके दे रही है कि अगर आपने सेव प्लस में इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ भी रिटर्न है, और अगर आपने इनका ETF बाय किया हुआ होगा तो उसमें भी रिटर्न है। ठीक है ना? तो सेटिस्फैक्ट्री है, राइट? तो दैट्स वाई थॉट कि आप अगर नहीं किया तो यू आई मस्ट सजेस्ट कि आप ETF के अंदर कंटिन्यूसली आप बाइंग रखें, जो भी आपके फेवरेट में हो। इधर वन ऑफ देम है, ये बेटर भी एक लिहाज से, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनको अगर प्रूव करने का मौका मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल्स को तो पता ही है कि हम इन्होंने हमारे पास आना ही आना है। अब हमारे जितने बड़े बैंक्स हैं जिनका ETF है, मिज़ान है, UBL है, नेशनल बैंक है, ठीक है ना, तो उन सबको तो पता ही है कि जी हम हैं तो हमारे तो नाम चलता है। लेकिन जब ऐसे कंपनीज आके परफॉर्म करती हैं तो आई मीन प्रिटी इनकरेजिंग। तो आई थॉट कि आप लोगों से मैं इसका जो है वो डिस्कस करूं कि हाउ इट इज़ गोइंग वेल। और अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है तो आई इनकरेज कि आप इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज अपनी डालें। मार्केट में अगर रिस्क फील हो रहा है तो ETF के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं फ्लक्चुएशन काफ़ी अप डाउन में भी इतना तूफान उठा पटक नहीं हो रही होती, कंसिस्टेंट होता है काफ़ी। तो आई एम श्योर ओके विद दैट। अच्छा, अब मैं जो अगला टॉपिक है, जो लास्ट वीक में जो भी एपिसोड हुआ है, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये एक दिन का था। तो ये PSX के साथ हुआ इवेंट जो मई में हुआ था। मार्केट तकरीबन 3500 कुछ पॉइंट गिरी, उसके अगले दिन भी गिरी, राइट। और ये है हमारा सिनेरियो उस डे का। ये था उस दिन इंडिया स्टॉक मार्केट का सिनेरियो, ठीक है, मई 7 को, यानी इंसिडेंट वाले दिन। ये उस दिन 34 प्लस थे, ये इनका निफ्टी 50, और ये इनका 105 था सेंसेक्स। यहाँ पर आप काइंडली इसको कंट्री स्पेसिफिक मत लेना, मैं यहाँ पर इन्वेस्टर मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। मार्केट इनकी भी गिरी, लेकिन कुछ पॉइंट 100-200 के राउंड में। लेकिन हम लोगों ने जो तूफ़ान मचाया उस दिन अपनी मार्केट के अंदर, कि 35 को यहाँ फ़र्क किया, फिर 6000 को वहाँ फ़र्क किया। मैं हूँ ग्लोबल इन्वेस्टर, तो मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, क्या बट के थिंकिंग है कि मुझे अब बताओ कि जब आप इन्वेस्ट करते हो, अब इसमें क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ ये आप लोग, मतलब कि इसमें ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर था जो भागा है, इंस्टीट्यूशंस ने बाइक की है। अब एक चीज़ आप देखो, अगर यहाँ पर मार्केट गिर रही है, आप सेल कर रहे हो तो कोई बाइंग भी कर रहा है ना। डू यू नो वो कौन बाइंग कर रहे हैं? वो इन्वेस्टर बाय कर रहा है, वो म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, वो बैंक्स बाय कर रहे हैं, क्योंकि सेल लग गई थी यकदम। अब आप मुझे बताओ कि व्हाट इज़ योर मेंटेलिटी अबाउट स्टॉक? यानी आप इसको बिजनेस समझते हो या आप इसको जस्ट पार्ट टाइम गेम समझते हो? गैम्बलिंग, कसिनो में आए, लगाया, बच गया, भागे भागे। क्या ये जो भी क्राइसिस हुआ है 2 दिन का, आप लोगों ने इसमें अपना घर, दुकान कुछ बेचा? अगर बेचा तो मुझे बताओ कि जी जंग छिड़ गई या मकान बेच रहे हैं, दुकान बेच रहे हैं। जब वो नहीं बेची, आपने उसकी वैल्यू भी चेक नहीं की होगी कि मेरे मकान की वैल्यू गिर गई या प्लॉट की वैल्यू गिर गई, नहीं, आपने स्टॉक में आके बेचा। इसका मतलब क्या है कि आपको अभी तक समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट में आपका रोल है क्या। स्टॉक बेसिकली क्या है? इट इज़ योर पार्टनरशिप विद द बिजनेस। जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो ना, आप उसके पार्टनर बन जाते हो, और पार्टनर बनने के बाद उस बिजनेस में अप होना है या डाउन होना है तो वो साथ साथ चल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कंपैरिजन अगर मैं कर रहा हूँ अदर मार्केट्स के साथ, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का आपस में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं दोनों की मार्केट को उठाया और मेच्योरिटी चेक की इन्वेस्टर की। बाइंग कम करना एक और चीज़ है, लेकिन ये तूफान मचा के लॉस में सेल कर देना कि पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। मुझे बताओ कि अगर सेल भी कर दिया, इंसिडेंट तो हो रहा है, पैसे बैंक में गए होंगे ना। तो जब आप रहोगे तो पैसा इस बैंक से भी इस्तेमाल करोगे, मार्केट में पड़ा रहता तो एक ही बात, या तो नहीं ना कि पैसा स्टॉक बेचे, पैसा जेब में डाला और उसके बाद गद्दे में रख के बैठ गए। वो पाखर कहीं पर इन्वेस्टमेंट में हुआ और डेफिनेटली मेजोरिटी ने लॉस में बेचा। तो कहने का कंक्लूजन ये है, डोंट फील
इसको फील मत करना आप लोग। मेरा पॉइंट ये है कि आपके अंदर इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी अगर नहीं आएगी ना, तो आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने मौका दिया, बिलीव मी, मुझे, मेरे जैसे और लोगों को, जो हम देख रहे थे कि मार्केट ओवरसोल्ड है। और मुझे कोविड का टाइम याद है, जब आपको मैंने कहा था मैं ज़ीरो कैश पोजीशन पे आ गया था, जो भी था उठाया। दिस इज़ द सेम इवेंट फॉर मी। इसमें मैं ज़ीरो कैश पे आ गया क्योंकि इतना सस्ता सब कुछ मिला, इतना सस्ता, जो मुझे पता है कि अगले अब पता नहीं बारी आए ना आए। पर अब होगा क्या अगले वीक में, अब वो इतना एक दे जाएगा कि अगले शायद 6 महीने सुकून से बैठ जाएंगे। नॉट जस्ट मी, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ जो सारा जो हुआ है एपिसोड। लेकिन दुख की बात यह है कि लोगों ने फेंका है, ट्रस्ट ख़त्म हो गया उन कंपनी से। यार मुझे बताओ, इन कंपनीज ने कहीं चले जाना था? आप लोगों ने जैसे मारी को लॉक लगवाया 550 पे, आपको लगता है कि वो इतने का स्टॉक था? फिर आओ बैंक्स में आ जाओ, फिर आप ऑयल में आ जाओ, यानी कि व्हाट डू यू थिंक, हुआ क्या है? इट इज़ नॉट द वे। आप जैसे अपना घर, अपनी दुकान, उसको अपना समझते हो, आपने जो स्टॉक मार्केट में बाइंग की होती है, आप उसको भी अपना समझो, उस शेयर को अपना हिस्सा समझो। आप कैसे अपना हिस्सा लॉस में बेच सकते हो? अगर मकान और दुकान खड़ा था ना उस कंडीशन में, तो स्टॉक भी आपके खड़े होने चाहिए थे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल कौन होता है? आप, मैं, ने ऐसा दौड़ लगाई। और अब होगा क्या, कल जब मार्केट ओपन होगी तो आप लोग वही शेयर को डबल ट्रिपल पे लोगे। अब अपर लॉस लगेंगे और आप उन्हीं शेयर को जो कल परसों गिर गए थे, आप उनको उठाओगे। 550 पे आपने मारी बेचा होगा, तो आप 600 पे मारी भी कल लोगे, फिर आप लकी को भी लोगे, फिर आप यूबीएल को लोगे, मेज़ान को लोगे। नो, दैट्स द नहीं। मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि आई थॉट कि इतना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कई और भी हैं यूट्यूब पे, आप देख रहे हो, देखिए अभी तक लर्न ही नहीं किया पाकिस्तान की मार्केट ने कि क्या इस इवेंट पे होता क्या है। नॉर्मल वे कि आप खामोश बैठ जाते हो, ठीक है, आप अगर नहीं बाय करना चाह रहे हैं मत करें, पर सेल भी मत करो। उन कंपनी पे फेथ रखो। ये OGDC, ये पॉल, ये मारी, ये लकी, क्या हो गया इनको, ये ख़त्म हो जाने थे? नहीं, ऐसे नहीं होता, इंसिडेंट आते हैं। कोविड में भी यही चीज़ हुई थी। मैंने आपको बताया था कि मैं उस टाइम भी ज़ीरो कैश पे चला गया था, सब कुछ फेंक रही थी दुनिया, और फिर आपने देखा वो कहाँ कहाँ गया सारा कुछ। तो अपॉर्चुनिटी ऐसे बनती है। इन्वेस्टर लोग का तो मुझे आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या किया होगा अपने साथ, लेकिन ट्रेडर्स और इन लोगों ने तो बिल्कुल ही, आई मीन, अफसोस की बात है। सो एनीवे, इट्स अ लेसन फॉर यू गाइस कि जैसे मैं अगेन जस्ट कंक्लूड करता हूँ इसको, कि जैसे आप अपने घर को, दुकान को, बिजनेस को नहीं बेचते, ऐसे मौक़ों पे आपको अपनी उन कंपनीज पे भी ट्रस्ट रखना चाहिए, और उनको भी नहीं सेल करना चाहिए। स्टॉक इज़ योर पार्टनरशिप विद द कंपनी, आप उनके मालिक हो, ये जेन में बिठा लो, ठीक है? आप उनको जस्ट एडवांटेज मत समझो कि मैं कर रहा हूँ कि एक शौक है, हॉबी है, नहीं। अगर आप यू आर नॉट सीरियस, दैन डोंट स्टे इन मार्केट। फिर आप म्यूचुअल फंड में रहो और आराम से बस चुप करके और वो खाओ, या फिक्स डिपॉजिट FD करवा लो बैंक से, 500-600 रुपया ला के भी चले जाओ। तो प्लीज़ ग्रो अप, अगर आप लोगों ने ये की है मिस्टेक तो आई थॉट कि मैं इसके बारे में आपको कह दूं। वीकली कॉल कोई भी नहीं है क्योंकि कल हर चीज़ ऊपर जानी है, जो हुआ है। तो मैंने इस वक्त, क्योंकि कोई नंबर इन, क्योंकि स्टॉक्स को इतना बुरी तरह हर्ट किया गया है। फ्राइडे में तो कुछ रिकवरी हो गई थी, लेकिन वो लॉस बहुत नीचे है। तो अभी आप जो भी प्रीवियसली आपने कुछ बाइंग की हुई, अगर कुछ है तो आप करें, वरना जो भी आपको सॉलिड स्टॉक्स लग रहे हैं, जिन डिविडेंड वाले अच्छे स्टॉक हैं, बस आप उन्हीं में अपनी पोजीशन दोबारा बनाएं। तो अब जैसे मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है, तो आई एम श्योर कि फिर वीकली कॉल्स का ट्रेंड बनाएंगे दोबारा से। चलें, अगर सॉरी टू से अगर कुछ चीज़ बुरी लगी हो, लेकिन यू नो, एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर, क्योंकि जब मैं ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ, तो आई फेल्ट बैड कि जो PSX के साथ हुआ है वो जो हम डिज़र्व नहीं कर रहे थे। हमें मेच्योर होना पड़ेगा, हमारी मार्केट है, हमें इसको इस तरह ख़राब नहीं होने देना।
मैंने आपके नेबर की एग्जांपल इसलिए दी कि उन्होंने भी बिहेव किया, लेकिन उन्होंने 200-300 पॉइंट्स तक किया। हम लोगों को तो हज़ारों में करके मार्केट ही चौक कर दी उस दिन। मार्केट में इतना एक माल बेचा कि मार्केट ही चौक हो गई। तो इट इज़ नॉट मैच्योर थिंग। अपने आप को चेंज करें और ट्रस्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अपनी कंपनीज पे, अपने मुल्क पे। ठीक है जी, चले। कोई क्वेश्चन हो तो यू हैव माई ईमेल, ट्विटर और फिर इंस्टाग्राम पे। और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टेक केयर।